तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पीजीसीआईएल का जो जेई है, पीजीसीआईएल जेई की जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है। ठीक है, आप जब एग्जाम क्लियर करके जाएंगे पीजीसीआईएल जेई का, तो उसकी जो जॉब प्रोफाइल है आपके पास वो क्या होने वाली है, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंटली देखना जरूरी है। ठीक है, इससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा वो आपको यहाँ से चूज करने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ही आज बात करने वाले हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपको देखना भी पड़ेगा ये। ठीक है, पीजीसीआईएल जेई की जॉब प्रोफाइल 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला कॉर्पोरेट ऑफिस विंग, कॉर्पोरेट ऑफिस विंग, दूसरी ऑपरेशनल विंग, तीसरी है इनकी कंस्ट्रक्शनल विंग। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है पीजीसीआईएल का पीजीसीआईएल जेई की जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कॉर्पोरेट ऑफिस विंग की। ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस में बेसिकली जो काम होता है वो पेपर वर्क वगैरह होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स का काम होता है। ठीक है, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी कॉर्पोरेट ऑफिस विंग के ही अंदर आता है, पावर ग्रिड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइमिंग होती है बेसिकली वो होती है सुबह 9 से शाम के 5, 9 to 5 जॉब रहता है कॉर्पोरेट में। ठीक है, और बहुत कम पोस्टिंग होती है इंजीनियर्स की कॉर्पोरेट में, कुछ ही की पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये तो कॉर्पोरेट है। ठीक है, और कॉर्पोरेट में आपको जब आप पोस्टिंग होंगे तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल से प्यार है तो कॉर्पोरेट में आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस में, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस में इलेक्ट्रिकल की कोर नॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत लेस होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस कोर इलेक्ट्रिकल नॉलेज। ठीक है, तो अगर आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस में पोस्टिंग होती है, बोरिंग होने वाला है, लेस कोर इलेक्ट्रिकल नॉलेज चाहिए यहाँ पे के लिए, ज़्यादा काम नहीं, इलेक्ट्रिकल का थोड़ा बहुत कागजी काम होता है यहाँ पे। ठीक है, जो आपको मज़ा आएगा ना सबसे ज़्यादा वो आएगा सेकंड विंग में, ऑपरेशनल विंग जो होती है, जहाँ से पावर ग्रिड का कंट्रोल होता है सारा का सारा। इसको बोलते हैं ऑपरेशनल विंग और कंट्रोल विंग। जैसे सब स्टेशन के कंट्रोल रूम में जो ड्यूटी लगती है, आपको पता पावर ग्रिड के डिफरेंट डिफरेंट सब स्टेशन होते हैं, जैसे 400 केवी, ठीक है, 765 केवी, ठीक है, यूएचवी और ईएचवी सबस्टेशन जो होते हैं उनके जो कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगती है पावर ग्रिड में, वो हमेशा लगती है सब स्टेशन के कंट्रोल रूम में। ठीक है, यहाँ पे जो ड्यूटी होती है बड़ी रिलैक्सफुल होती है, दैट इज शिफ्ट ड्यूटी। ओनली 8 आवर्स की शिफ्ट होती है। ठीक है, 8 आवर्स की शिफ्ट होती है पावर ग्रिड में, जैसे 6 से 2, सुबह 6 से 2, दोपहर के 2 एक जेई काम करेगा, उसके बाद 2 से 10 दूसरा। ठीक है, फिर रात को 10 से 6 एम तीसरा। ठीक है, तो 3 रोटेटिंग शिफ्ट चलती है यहाँ पे, और एक बारी जब शिफ्ट खत्म होगी तो आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट कंट्रोल रूम ऑपरेशन। जैसे 400 केवी का सबस्टेशन का कंट्रोल रूम दे दिया, 765 केवी का कंट्रोल रूम दे दिया। यहाँ पे शिफ्ट ड्यूटी होती है। यहाँ पे आपको जो पैरामीटर्स होते हैं सब स्टेशन के, जैसे कि वोल्टेज, ठीक है, करंट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सब कुछ उसके नॉर्म्स में चल रहा है या नहीं। पूरा पावर स्टेशन हमारा जो पावर ग्रिड का सबस्टेशन है वो उसके जो पैरामीटर्स हैं उस पर रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कंट्रोल रूम में आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो आपका ऑपरेशनल विंग यानी कंट्रोल रूम जो होगा ना 400 केवी और 765 केवी का, इसकी सबसे खास बात क्या रहेगी कि ये जो होगा वो पीएलसी स्काडा बेस्ड रहता है, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड रहता है ये। ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ होगा कैबिन में, उसमें थ्रू इस पे मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम बना होता है कुछ इस तरीके का, उस पे मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है, सो मेजर वर्क हियर इज टू मॉनिटर। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, किसी चैनल पे नहीं मिलेगा पावर ग्रिड का जॉब प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शनल विंग होती है, थर्ड विंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन विंग में हमारे पास आते हैं ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सबस्टेशन कंस्ट्रक्शन। ये सबसे मुश्किल है, दैट इज द टफेस्ट, दिस इज द टफेस्ट। ओके, लिख दिया मैंने, दैट इज द टफेस्ट। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कोई ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही है पावर ग्रिड की, तो वहां पे उसकी सुपरविजन करना, ठीक है, दैट इज फुली फील्ड जॉब। ठीक है, दिस इज द मोस्ट टफेस्ट, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन एंड सबस्टेशन construction is the most toughest department of power grid. This is the constructional wing of power grid. ठीक है, and whenever a transmission line is constructed, so you have to do more field work. ठीक है, कि ट्रांसमिशन लाइन सही से कंस्ट्रक्ट हो रही है या नहीं,
ठीक है, इस तरीके से देखना, ठीक है। सबस्टेशन की कंस्ट्रक्शन में सीखने को बहुत कुछ है। इफ़ यू आर एट द सबस्टेशन कंस्ट्रक्शन, मान लो कोई सबस्टेशन कंस्ट्रक्शन में चला जाता है, तो सबस्टेशन की कंस्ट्रक्शन, जब सबस्टेशन बन रहा होगा तो ट्रांसफार्मर उसमें कैसे इरेक्शन होती है उसकी, ठीक है, टेस्टिंग कैसे होती है, कमीशनिंग होती है, सब देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफार्मर के टेस्ट्स कितने सारे होते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर की इरेक्शन, ठीक है। और तीसरा, बेस कैसे बनाए जाते हैं सबस्टेशन में आइसोलेटर कैसे फिट होता है, सर्किट ब्रेकर कैसे फिट होता है। तो जो कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शनल जो काम होगा वो होगा तो किसी और कंपनी का, बट यू हैव टू सुपरवाइज दैट, ठीक है। सो हियर लर्निंग इज वेरी गुड बट इट्स अ फील्ड जॉब, ओके। सो हियर देयर इज नो पर्टिकुलर टाइमिंग, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है। आई हैव रिटन हियर 9 AM टू नो फिक्स्ड आवर ऑफ रिटर्निंग, ठीक है, देयर इज नो फिक्स्ड आवर वापसी का, ठीक है। सो जॉब स्टार्ट एट 9 AM बट there is no fixed hour to return, ठीक है। here are fixed hours in this particular section in corporate office, there is a fixed hours 9 to 5 AM, but here your knowledge will not applicable more, ठीक है, electrical knowledge। if you are very good in electrical knowledge, then I suggest you that this particular department will be beneficial for you, like operational wing, this is 400 kV 765 substation. Your duty will be in the control room, only 8-hour shift from 6 to 2, 2 to 10, 6 to 10 AM, and it is PLC SCADA based monitoring. But when we talk about the constructional wing, here is the constructional wing, transmission line construction, substation construction is there in this particular wing, ठीक है। So it is a very typical job, this is the toughest job, ठीक है, this is a very very toughest job। here the job starts at 9 AM but there is no fixed hours, okay, it can be up to 12 PM at night, up to at night, ठीक है, और 1 PM at night, ठीक है, 9 बजे से 1 बजे तक का भी, ठीक है, रात के 9 बजे से 12 बजे तक का भी। so here is mostly fully field job, this particular job is purely field job, okay। I have written here this is a purely field job, ठीक है। so this is the job profile, I think this must be the last option, this must be your last option, this is the constructional wing and it must be your last option, ठीक है, because this is one of the toughest wing, ठीक है, in the power grid। operational wing is one of the best, this is one of the best wing, ठीक है। I suggest you to opt this particular wing if you qualify the examination, because this is a very 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 relaxable wing, okay। you have to attempt just your shift, that's all over, ठीक है, you have not to do more work after your shift is over, okay। next is corporate office, yes, this is a relaxful job but here your knowledge will not be implemented, your core electrical knowledge will not be implemented, so that's why I have to, when I suggest you to opt what, these tools, and from these tools this is the best operational। constructional is also best, but for who is a tough guy from inside, you must be a tough guy from inside, आप अंदर से tough होने चाहिए for constructional wing, because constructional wing has a very very huge amount of workload, this is the major drawback of constructional wing, because in constructional wing you have to supervise the field work, for example if a transmission line is if power grid is going to construct a transmission line, the junior engineer electrical have to supervise the construction of that particular transmission line, so you must be very good in the field work, okay। for example power grid is going to construct a you can say 765 substation, 765 kV substation or 400 kV substation, okay। so you must be at the site, ठीक है, in the whole day, ठीक है ना, until the construction work is not gonna be over, ठीक है। so जब तक मतलब constructional work खत्म ना हो जाए, you must be at the site, so this is the major disadvantage of constructional wing। however constructional wing is one of the most knowledgeful wing, what I am talking about, here your electrical knowledge is less implemented, यहाँ पे आपकी electrical knowledge less implement होएगी, but when we talk about the operational wing, here your electrical knowledge will be more implemented, and the most implemented electrical knowledge is here, there you are in this particular department, like constructional wing, it is the toughest wing of the power grid, but you are going to learn how the things are made here,
constructional. So for knowledge point of view, constructional is one of the best. But when we talk about the relaxation, the relaxed job, and the you can say your knowledge also be implemented, then best department is operational wing. ठीक है, so opt for operational wing, because अगर आप रिलैक्स चाहते हैं और आपकी नॉलेज भी इंप्लीमेंट हुए तो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट बेस्ट है. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, थैंक यू.